इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आवास पर ओलंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे, उनके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, उनके साथ नाश्ता करेंगे, उनसे टोक्यो ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे और उनके अनुभवों को जानेंगे, समझेंगे। पीएम आवास पर यह मुलाकात सुबह 9:30 बजे होनी है। इसके लिए सभी खिलाड़ी दिल्ली के अशोका होटल से बस के जरिए पीएम आवास पहुंच भी चुके हैं। इससे पहले कल सभी ओलंपिक खिलाड़ी खास मेहमान बनकर लाल किले पहुंचे थे, जिनका पीएम मोदी ने अभिवादन किया और आज सभी खिलाड़ियों से पीएम मोदी फेस टू फेस मुलाकात करने जा रहे हैं। खासतौर पर टोक्यो ओलंपिक से पदक लाने वाले पदक वीरों से प्रधानमंत्री एक एक करके मुलाकात करेंगे। इससे पहले 14 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओलंपिक खिलाड़ियों को चाय पर बुलाया था और ओलंपिक में देश की शान को बढ़ाने के लिए, उन देश का मान बढ़ाने के लिए उन सब का शुक्रिया अदा किया था। इस बार के ओलंपिक में भारत ने अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और कई खिलाड़ियों ने इतिहास भी बनाया, जिनमें जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा का नाम सबसे ऊपर है, जिन्होंने अपने पहले ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर देशवासियों का दिल जीत लिया, और वो भी ट्रैक एंड फील्ड जैसे इवेंट में जिसमें भारत ने आज तक गोल्ड मेडल नहीं जीता था। वहीं पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो मीराबाई चानू ने सिल्वर पदक जीतकर 21 साल बाद वेट लिफ्टिंग में एक नई जान फूंकी है। देश के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने में पीएम मोदी सबसे आगे रहते हैं। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देश का नाम रोशन करने वाले ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए तालियां बजवाई, साथ ही उनका उत्साह बढ़ाया। आज इस आयोजन में, ओलंपिक में, भारत के युवा पीढ़ी जिसने भारत का नाम रोशन किया है, ऐसे हमारे एथलीट्स, हमारे खिलाड़ी आज हमारे बीच में हैं। कुछ यहां हैं, कुछ सामने बैठे हैं। मैं आज देशवासियों को, यहां मौजूद है उनको भी, और हिंदुस्तान के कोने कोने में जो इस समारोह में मौजूद है, उन सबको मैं कहता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में आइए कुछ पल तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। भारत के खेलों का सम्मान, भारत की युवा पीढ़ी का सम्मान, भारत को गौरव दिलाने वाले युवाओं का सम्मान, देश, करोड़ों देशवासी आज तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे इन जवानों का, देश की युवा पीढ़ी का गौरव कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। जब से ओलंपिक के खिलाड़ी वापस वतन लौटे, उनके सम्मान का सिलसिला लगातार जारी है और आज उसमें एक और कड़ी जोड़ने जा रही है जब वो प्रधानमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। गौनिका अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं। गौनिका, कल हमने देखा जब प्रधानमंत्री ने लाल किले से ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए तालियां बजवाई, लेकिन उससे पहले खास बात यह थी कि नीरज चोपड़ा को हमने ये कहते सुना कि लाल किले पर एक मेहमान के तौर पर आना, खुद अपनी आंखों से तिरंगा फहराते देखना, यह सब बहुत अद्भुत होने जा रहा है और बहुत खास पल है उनके लिए। और तो आज की मुलाकात जो प्रधानमंत्री से होने जा रही सभी खिलाड़ियों की, इसको लेकर के किसी खिलाड़ी से आपकी बातचीत हो सकी, कोई रिएक्शन मिला आपको? देखिए, क्योंकि 9:30 बजे का वक्त है प्रधानमंत्री से तमाम खिलाड़ियों की मुलाकात का, ब्रेकफास्ट पर प्रधानमंत्री ने बुलाया। उससे पहले करीब 8 से 8:15 बजे के बीच में तमाम जो बसेस में सभी ओलंपियंस बैठकर पहुंचे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेडल जीतने वाले ही नहीं बल्कि पूरे कंटिजेंट को बुलाया गया है। इसके साथ साथ सभी टीम्स के कोचेस, साथ ही साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के भी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। करीब 8 से 9 बसेस यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर 8 से 8:15 बजे के बीच पहुंची, क्योंकि ये कुछ देर पहले बुलाया जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी की तमाम फॉर्मेलिटीज होती हैं। और अब सभी जो खिलाड़ी हैं वो इस वक्त प्रधानमंत्री आवास के अंदर हैं। कुछ ही देर में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और जहां तक नीरज चोपड़ा की बात है, कल जब इवेंट खत्म हुआ था 15 अगस्त का, उसके बाद जब हमारी भी उनसे बात हुई थी, उनका कहना था कि उनके लिए बेहद ही गौरव का पल था। वो बेहद खुश थे क्योंकि आज तक वो कभी लाल किले पर इस तरीके से नहीं आए थे, लेकिन जब कल उन्होंने अपना तिरंगा लहराते हुए देखा, राष्ट्रगान सुना, तो उस वक्त जाहिर तौर पर एक गर्व की उनके लिए गर्व का वो पल था। हालांकि कल जो प्रधानमंत्री से मुलाकात, क्योंकि ज्यादा मुलाकात नहीं हो
पाई। सिर्फ जो खिलाड़ी ऊपर प्राचीर पर बैठे थे सिर्फ उनसे ही प्रधानमंत्री कुछ देर के लिए मिल पाए, लेकिन ज्यादा लंबी मुलाकात नहीं हो पाई। आज एक तरीके से कहीं एक अच्छे तरीके से मुलाकात होगी, एक फॉर्मल मुलाकात होगी, क्योंकि राष्ट्रपति से भी तमाम खिलाड़ियों की मुलाकात हुई है और आज प्रधानमंत्री सभी मेडलिस्ट से, इसके अलावा सभी पूरे कंटिंजेंट के खिलाड़ियों से फेस टू फेस मुलाकात करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ओलंपिक्स में जिस तरीके से सभी खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है, एक गर्व का वो पल था। प्रधानमंत्री ने सबसे फोन पर तो बात की ही थी, लेकिन अब फेस टू फेस बात होगी और इससे जाहिर तौर पर सभी खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा और आगे के लिए 2024 का जो ओलंपिक्स है उसमें भी सभी खिलाड़ी जो है वो और ज्यादा मेहनत करेंगे। आगे एशियन गेम्स आ रही है, उसको लेकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा। तो जाहिर तौर पर एक अच्छा, एक बेहद ही गर्व का पल है सभी खिलाड़ियों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, कि सभी खिलाड़ी लगातार उनका सम्मान समारोह तो चल रहा है, लेकिन आज सिर्फ इस पल का इंतजार किया जा रहा था कि कब प्रधानमंत्री से उनकी इस तरीके से मुलाकात होगी और आज मुलाकात का वक्त वो आखिर आ गया है। कुछ देर में प्रधानमंत्री सभी खिलाड़ियों से ब्रेकफास्ट पर मुलाकात करेंगे और नीरज चोपड़ा की जहां पर बात है, जाहिर तौर पर नीरज चोपड़ा देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। बहुत ही खास लम्हा होगा, उनके खास तौर पर फोन से भी बातचीत और खास तौर से उनके लिए जो पदक लेकर लौटे हैं हमारे पदक वीर, उनसे खास मुलाकात होगी, उनके अनुभवों को जानेंगे प्रधानमंत्री। ये वाकई बहुत खास होने जा रहा है। अब से कुछ देर में ये मुलाकात होगी और अंदर सब बढ़ चुके हैं, अंदर सारे खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, उनकी धड़कनें भी तेज होंगी। आज प्रधानमंत्री उनसे न जाने कैसे कौन कौन से सवाल पूछने वाले। गौनी का कुछ खास ऐलान भी आज प्रधानमंत्री की तरफ से हो सकता है खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए? देखिए, अभी फिलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कल जिस तरीके से लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने जो अपना भाषण दिया उसमें खिलाड़ियों के लिए खास तौर पर ताली बजवाई, सबसे कहा कि मनोबल उनका बढ़ाया जाए। और अभी देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद कोई ऐसा पैकेज या फिर कुछ ऐसे तरीके से प्रधानमंत्री उनका मनोबल बढ़ाएंगे जिससे कि खेल को भी फायदा होगा, देश में जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी मनोबल मिलेगा, ये अभी देखना होगा। लेकिन फिलहाल ऐसे कोई फॉर्मल जानकारी नहीं सामने आई है, क्योंकि कल लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने सबका मनोबल तो बढ़ाया था और ज्यादा से ज्यादा लोगों से कहा था, क्योंकि खासतौर पर बेटियों को सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी कि किस तरीके से बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में, इसके अलावा खेलों में ज्यादा आगे बढ़ रही हैं। क्योंकि ओलंपिक्स में भी जो पहला मेडल आया था वो मीराबाई चानू लाई थी और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री हमेशा से खिलाड़ियों का मनोबल जो बढ़ाते आए हैं और इस बार का ओलंपिक सबसे ज्यादा खास रहा है। सबसे ज्यादा मेडल इस बार आए हैं, 7 मेडल्स भारत के लिए। गौनी का एक आखिरी बात, ऐसे में ये बेहद ही, जब भारतीय टीम वहां पर परफॉर्म कर रही थी, प्रधानमंत्री ने सबसे यहां से बाकायदा बात की, लेकिन जब वुमेन्स हॉकी टीम की हार हुई थी और वहां उनके हाथ निराशा लगी थी, उसके बाद हमने देखा था कि प्रधानमंत्री फोन पर जब बात कर रहे थे तो विमेंस हॉकी टीम की जो खिलाड़ी हैं वो जो है उनकी आंखें छलक पड़ी थी, वो एक तरह से तब प्रधानमंत्री ने उनको बहुत ढारस दिया था। तो आज इस बात का भी इंतजार रहेगा कि खास तौर से महिला हॉकी टीम की जो खिलाड़ी हैं उनके लिए प्रधानमंत्री का क्या पैगाम होता है, क्योंकि हॉकी की जो हमारा इतिहास है एक तरह से उसको सुनहरे दौर में हमारी टीमें, जो हमारी महिला हॉकी टीम है और जो हमारी पुरुष हॉकी टीम है वो लेकर के गई है, उनके लिए क्या पैगाम होता है ये भी हम इसके बारे में भी जानेंगे। गौनी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं कुछ और खबरों के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में अफगानिस्तान के दूतावास का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। ये जानकारी अफगानिस्तान के दूतावास के प्रेस सेक्रेटरी अब्दुल्ला आजाद ने दी है। उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर अकाउंट नहीं खोल पा रहा हूं, ऐसा लगता है ये हैक हो गया है। तो भारत में अफगानिस्तान के दूतावास का जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक कर लिया गया है। ये जानकारी खुद अफगानिस्तान के दूतावास के प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से दी गई है। उन्होंने बताया कि मैं ट्विटर अकाउंट नहीं खोल पा रहा हूं, एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा लगता है ये हैक हो गया है। और देश छोड़कर कहां गए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और कहां छिपे हैं अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। और आज की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से, जहां वो हो गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। महज 10 दिनों के अंदर तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया है। तालिबान लड़ाकों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के पैलेस पर भी कब्जा कर लिया है और राष्ट्रपति भवन पर अपना झंडा फहरा दिया है। आज संभव है कि तालिबान इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान का ऐलान कर दे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल ने आज अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए
आपात बैठक बुलाई है। वहीं अमेरिका ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि लोगों को सुरक्षित जाने देने की जिम्मेदारी उस पर है जो अफगानिस्तान में इस वक्त पावर में है। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान ने ऐलान किया है कि अब जंग खत्म हो गई है। तालिबान ने महज 10 दिनों के अंदर अफगानिस्तान को कब्जे में ले लिया है। इस जीत से तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी चौंक गया है। उसने कहा कि उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी जीत मिलेगी। इस बीच काबुल से लोगों का भागना जारी है। कल शाम से ही एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ है। एयरपोर्ट पर रात को हालात इतने खराब हो गए कि सैकड़ों लोग रनवे पर ही दौड़ पड़े। ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से भीड़ जो है वो प्लेन के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। सबको जल्द से जल्द काबुल से निकलना है और ये रनवे के कितने करीब पहुंच चुके हैं। आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देख करके कि कितनी दहशत, कितना खौफ इस वक्त अफगानिस्तान में है लोगों के बीच। ये काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां तक आमतौर पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती, उन जगहों पर लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि किसी सूरत से उनको काबुल से निकल जाने का मौका मिले। ये सब कुछ तालिबान की दहशत की वजह से है। तालिबान के खौफ की वजह से लोग भाग रहे हैं, लोग काबुल से निकल जाने की फिराक में। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी देश छोड़ चुके हैं। ऐसे में वहां के जो नागरिक हैं, वहां के जो लोग हैं, अवाम है, उसके बीच में बहुत दहशत है तालिबान को लेकर के। क्यों जो पिछला अनुभव है तालिबान के वक्त का वो बहुत ही खराब, बहुत ही डरावना है और इस वजह से लोग जो हैं काबुल छोड़ रहे हैं। बड़ी खबर, तालिबान के कब्जे को लेकर अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन शुरू हो गया है। व्हाइट हाउस के सामने सैकड़ों प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे से मुक्त करवाया जाए, आजाद करवाया जाए। प्रदर्शनकारी अमेरिकी सरकार की नीतियों की आलोचना भी कर रहे हैं। प्रदर्शन में राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ नारे भी लगे हैं। به خاک و خون کشیدن و برای وطن ما رو Free Afghanistan! Free Afghanistan! Free Afghanistan! Taliban are terrorists, terrorists are Taliban! 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 Taliban are terrorists, Biden, you betrayed us! 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 But right now, after 20 years, we are back in 2000. But we are back at the moment and where Afghanistan was. We want peace. We are here to raise our voices for Afghanistan, for humanity. It's not only Afghanistan. If Taliban comes again, that will become the home of terrorism. Apologize. That will be room and home of terrorists again. There will be thousands of other Osama bin Laden. There will be thousands of other Mullah Omar, and they will start from Afghanistan. They will unite with Pakistan. They will go all the Central Asia, and they will treat again the nation of the world. They will treat again the world nation. They will treat again New York. They will treat again Washington. They will treat again Germany, France, London, everywhere. We are here to save the world. Join us. Please listen our voices. We are not for ourselves. We are not for Afghanistan. We are for humanity. They are killing all our people. We don't want to see that again. They are abusing the woman. The woman doesn't have any right. We want right for people, for our people. And there is no one to see what's going on in Afghanistan. तो अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने प्रदर्शन हो रहा है और अफगानिस्तान को तालिबान से आजाद करवाने की मांग की जा रही है। अफगान संकट पर पाकिस्तान और चीन जैसे देशों की जो प्रतिक्रिया है वो हैरान करने वाली है। लिहाजा आज सबकी नजरें सुरक्षा परिषद की आपात बैठक पर भी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक शाम को होनी है। इस आपात बैठक का अनुरोध इस्टोनिया और नॉर्वे ने किया था। अफगान संकट पर संयुक्त राष्ट्र की यह दूसरी बैठक होगी। पहली बैठक में हिंसा से बाज आने की अपील की गई थी।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने की बात कही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस संकट के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी का फैसला अमेरिका का था। इसी के बाद चीजें बिगड़नी शुरू हुई, लेकिन ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये कई घटनाओं का नतीजा कहा जा सकता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हमारे से डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आज शाम की जो आपात बैठक होने वाली है सुरक्षा परिषद की, उससे क्या कोई हल, किसी तरह के मजबूत नतीजे की उम्मीद की जा सकती है? हुसैन, सबसे पहले अभी का अपडेट आपको बता दें कि खासतौर पे इस समय हामिद करजई इंटरनेशनल एयरबेस एयरपोर्ट पर यहां पर कई सारे लोग स्टक हैं और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीबन इन लोगों की संख्या 500 से 600 के लगभग है और ये वो लोग हैं जिसमें भारतीय यानी इंडियन नेशनल भी शामिल हैं और जो अलग अलग देशों के लोग हैं वो हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस समय काबुल के अंदर है। एक गंभीर बात यह है कि जैसे ही आर्मर्ड टैंक्स लेकर जो नाटो फोर्सेस हैं उन्होंने इस एरिया को ऑक्यूपाइड किया और फिर उसके बाद जो नाटो फोर्सेस हैं उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी की, लेकिन उसके बावजूद भी तालिबान की तरफ से यहां पे कांटेक्ट हुआ और फिर उसके बाद यहां पर फायरिंग हुई। यहां पर एयरबेस पर एयरपोर्ट पर कई सारी कैजुअल्टीज हैं और इसीलिए जो इस समय कोई भी फ्लाइट इस समय काबुल पर लैंड नहीं कर रही है और ये एक गंभीर विषय है और 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम है जब वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और जो इस समय एयरपोर्ट पर जो इंडियन नेशनल्स हैं उसके अलावा बाकी लोग इस समय वहां पे मौजूद हैं। हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि इंडियन हाई कमीशन, इंडियन एम्बेसी लगातार ये कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को सेफली वहां से इवैक्यूएट किया जाए, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और ये काबुल की वो तस्वीर है जिसे बताना जरूरी है। अब दूसरा, अब सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग से ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से तालिबान इस बात को कह रहा था कि पीसफुल चेंज ऑफ गवर्नमेंट के लिए वो आगे बढ़ रहा है, उसके तालिबानी जो फाइटर्स हैं वो चारों तरफ है, कोई अंदर नहीं आएगा, संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यहां तक कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन हो उससे बिल्कुल उलट रहा है क्योंकि इस समय जो मेन हाउसेज हैं, मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सब जगह तालिबान के जो फाइटर्स हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उसके अलावा जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात करने वाली उनकी लीडरशिप है। कुल मिलाकर मनीष, हालात बहुत गंभीर हैं और इसीलिए दुनिया भर की निगाहें भी इस पर हैं और आज शाम की जो बैठक है उस पर भी सबकी नजरें होंगी। आप बने रहिए मेरे साथ। अफगानिस्तान में शांति बहाली के बिना अमेरिका के सैनिकों की वापसी के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन की आलोचना हो रही है। ऐसे आरोपों पर बाइडेन ने क्या कहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। अफगान संकट पर अमेरिका का जो नया ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा के सभी पहलुओं पर नजर बनाए हुए हैं हम। सभी विदेशी नागरिकों और अपनी मर्जी से देश छोड़ने वाले अफगानों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी जो अफगानिस्तान में सत्ता संभाल रहे हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि अफगानिस्तान में लोगों के जान माल को नुकसान न हो और सुरक्षा और सिविल ऑर्डर जल्द ही बहाल हो। अफगानी और दूसरे विदेशी लोग जो बाहर जाना चाहते हैं उन्हें सड़क और हवाई रास्तों से जाने की इजाजत हो। हम शांति और नागरिकों की सुरक्षा में मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिवाच साहब, अभी हमारे डिफेंस एडिटर बता रहे थे कि इस वक्त अफगानिस्तान में एयरपोर्ट्स पर बहुत अफरा तफरी का माहौल है, कुछ कैजुअल्टीज की भी खबर दे रहे थे वो, लेकिन जो भरोसा अमेरिका दे रहा था कि उनके फौजी वहां पर तैनात हैं और सभी विदेशी नागरिकों को निकालने की जिम्मेदारी उसकी है, तो वो भरोसा तो एक तरह से टूटता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि अभी ये तो है कि वायलेंस तो नहीं है काबुल के अंदर, क्योंकि ये कोई गोलीबारी नहीं चली और जो भी काबुल के अंदर तालिबान आया है पीसफुली टेक ओवर किया है, तो इसलिए ऐसा तो है नहीं कि कोई खून खराबा है। बस ये है कि थोड़ा पैनिक है और जो भी फॉरेनर्स हैं वो बाहर निकलना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी जाना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादा पैनिक हो रहा है। मगर ये भी सच्चाई है कि अमेरिका के कम से कम 5 से 6 हज़ार जो ट्रुप्स लगाए गए हैं उनका जिम्मेवारी है कि अमेरिका के ही नागरिकों को नहीं बाकी दूसरे नागरिकों को निकालें। तो ऐसा मुझे लगता नहीं कि माहौल ऐसा होगा, क्योंकि वो तो ऐसी चीज हुई नहीं, रजिस्टेंस तो किया ही नहीं
अफगान फोर्सेज ने, तो फिर वो बात आती नहीं कि खून खराबे की। तो मुझे लगता है ये ज्यादा पैनिक है, बाकी कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाएगी। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, मगर अभी जो काबुल के अंदर ऐसी कोई खास स्थिति खराब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सिवाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी काबुल के अंदर स्थिति ऐसी हिंसा वाली नहीं है जैसा कि सिवाज साहब बता रहे। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सेना काबुल पर कब्जा जमा रही थी तब अमेरिका और मित्र देशों की 5000 से ज्यादा फौज वहां मौजूद थी, लेकिन तालिबान को किसी तरफ से रुकावट का कोई सामना नहीं करना पड़ा। एक्शन के नाम पर काबुल में अगर कुछ हुआ तो वो सिर्फ इवैक्यूएशन। अमेरिकी सेना की चिंता थी कि अपने नागरिकों को, अपने राजनयिकों को वहां से वक्त रहते सही सलामत निकाल लिया जाए। अमेरिका ही नहीं, ब्रिटेन समेत तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले तमाम देशों और उनकी सेनाओं का पूरा प्लान है अपने दूतावास और बची कुची सेना को सुरक्षित वहां से वापस निकाल ले जाना। ऐसा माना जा रहा है कि मुल्ला बरादर को अफगानिस्तान का नया प्रमुख बनाया जाएगा। इस वक्त बरादर दोहा में है। काबुल में कब्जे के बाद बरादर ने संदेश दिया कि कहा कि अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा के लिए वो प्रतिबद्ध है। इसके अलावा तालिबान ने यह भी कहा है कि वो देश में एक समावेशी सरकार देने जा रहे हैं। काबुल में जब तालिबानी घुसे तब किसी तरह की कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। छुटपुट घटनाओं के अलावा राजधानी में शांति है। इस बीच अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ दिया। इसके अलावा दर्जन भर नेताओं ने पाकिस्तान में शरण ली हुई है। काबुल में तालिबान के कब्जे के बाद ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी के दूतावास खाली हो चुके हैं। सभी देश अपने नागरिकों को अपने अपने विशेष विमानों के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। कल एयर इंडिया का एक विमान 129 भारतीयों को लेकर काबुल से दिल्ली पहुंचा है। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे दें, असम की बड़ी नेता सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। यह बड़ी खबर, कांग्रेस की बड़ी नेता हैं, असम से आती हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी है। ट्विटर पर खुद पूर्व कांग्रेस सदस्य उन्होंने बताया, ट्विटर पर इस बात की उन्होंने जानकारी दी है, इंफॉर्मेशन दी है कि वो खुद को अब पूर्व कांग्रेस सदस्य लिख रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष थी सुष्मिता देव। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सुष्मिता देव ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। खुद को वो ट्विटर पर पूर्व कांग्रेस नेता बता रही हैं। इसके पीछे की वजह क्या है और डिटेल क्या है और अपडेट क्या, वो हम आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि असम की बड़ी नेता कांग्रेस की सुष्मिता देव, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। ट्विटर पर खुद को वो कांग्रेस का पूर्व सदस्य बता रही हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष थी, बड़ी जिम्मेदारियां उनके पास थीं और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। खुद ट्विटर पर उन्होंने पूर्व कांग्रेस सदस्य लिख करके जानकारी दी है। और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर ओलंपिक पदक विजेताओं से ब्रेकफास्ट पर मुलाकात करने वाले हैं। पीएम मोदी क्या मंत्र देंगे आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।